सुरैया और देवानंद की कहानी। सुरैया हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका थी। उन्होंने 40वें और 50वें दशक में हिंदी सिनेमा में अपना योगदान दिया। सुरैया जी ने अदाओं में नज़ाकत, गायकी में नफासत की मल्लिका ने अपने हुस्न और हुनर से हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नई इबारत लिखी। सुरैया की दादी देव आनंद साहब को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने ताउम्र शादी नहीं करने का फैसला किया। तो आइए आज इस आर्टिकल में हम आपको सुरैया की जीवनी के बारे में बताएंगे। सुरैया की जीवनी। सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को गुजरांवाला, पंजाब में हुआ था। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। सुरैया नाजों से पली। सुरैया ने हालांकि संगीत की शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन आगे चलकर उनकी पहचान एक बेहतरीन अदाकारा के साथ एक अच्छी गायिका के रूप में भी बनी। सुरैया ने अपने अभिनय और गायकी से हर कदम पर खुद को साबित किया। सुरैया के फिल्मी कैरियर की शुरुआत बड़े रोचक तरीके के साथ हुई। मशहूर खलनायक ज़हूर जी सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में अभिनय करने का मौका मिला। 1941 में स्कूल की छुट्टियों के दौरान वो मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गई तो निर्देशक नानू भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नज़र में मुमताज़ के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज़ सुनी और उन्हें फिल्म शारदा में गवाया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद नूरजहां और खुर्शीद बानो ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, लेकिन सुरैया यहीं रही। एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो देव आनंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे लेकिन आखिर में यह जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई, क्योंकि सुरैया की दादी देव साहब को पसंद नहीं करती थी। इसलिए सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के मरीन लाइन में स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी व्यतीत करती रही। देव आनंद के साथ उनकी फिल्में जीत 1949 और दो सितारे 1951 काफ़ी प्रसिद्ध रही। ये फिल्में इसलिए भी यादों में ताज़ा रही क्योंकि फिल्म जीत के सेट पर ही देव आनंद ने सुरैया से अपने प्यार का इजहार किया था और दो सितारों उन दोनों की आखिरी फिल्म थी। खुद देव आनंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में सुरैया के साथ अपने रिश्ते की बात कबूली है। वह लिखते हैं कि सुरैया की आंखें बहुत खूबसूरत थी। वो उसके साथ ही एक बड़ी गायिका भी थी। हाँ, मैंने उनसे प्यार किया था। इसी में अपने जीवन का पहला मासूम प्यार कहना चाहूँगा। सुरैया की कुछ उल्लेखनीय फिल्में। 1961 में समा, 1954 में मिर्ज़ा गालिब, 1991 में दो सितारे, 1950 में खिलाड़ी, 1951 में सनम, 1950 में कमल के फूल, 1940 में शायर, 1949 में जीत, 1948 में विद्या, 1946 में अनमोल घड़ी, 1953 में हमारी बात। गायन कला। अभिनय के अतिरिक्त सुरैया ने कई यादगार गीत भी गाए जो अब भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। इन गीतों में सोचा था क्या मैं, दिल में दर्द बसा लाई, तेरे नैनों ने चोरी किया, वो दूर जाने वाले, वो पास रहे या ना रहे, वो पास रहे या दूर रहे,
तू मेरा चाँद मैं तेरी चाँदनी, मुरली वाले मुरली बजा आदि शामिल है। 1948 से 1951 तक केवल 3 साल के दौरान में सुरैया ही ऐसी महिला कलाकार थी जिन्हें बॉलीवुड के सर्वाधिक पारिश्रमिक दिया जाता था। हिंदी फिल्मों में 40 से 50 का दशक सुरैया के नाम कहा जा सकता है। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उनकी एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक मुंबई के उनके घर के सामने घंटों खड़े रहते थे और यातायात जाम हो जाता था। जीत फिल्म के सेट पर देव आनंद ने सुरैया को अपने प्यार का इजहार किया। सुरैया को 3000 की हीरे की अंगूठी दी। हिंदी फिल्मों में अपार लोकप्रियता हासिल करने वाले सुरैया उस पीढ़ी की आखिरी कड़ी में से एक थी जिन्हें अभिनय के साथ ही पार्श्व गायन में भी निपुणता हासिल की थी और इसी वजह से उन्हें समकालीन अभिनेत्रियों से बढ़त मिली। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी सुरैया की महानता के बारे में कहा था कि उन्होंने मिर्जा गालिब की शायरी को आवाज़ देकर उनकी आत्मा को अमर बना दिया। निधन। लगभग 3 दशक तक अपनी जादुई आवाज़ और अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाली सुरैया ने 31 जनवरी 2004 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुरैया आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका अभिनय, उनका संगीत हमेशा हम सबको उनकी याद दिलाते रहेगा। धन्यवाद।